Everyone, क्या हाल चाल? वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज हितेश जेठमलानी, योर फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। 300 नंबर से 650 नंबर तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं लास्ट 4.5 महीनों में, इस पर्टिकुलर वीडियो में सारी चीज बात करने वाली है। एक ही बेटा सपना है कि नीट 2024 में किस तरीके से सिलेक्शन ले, तो कुछ बेटा बातें बताने वाला हूं, उसको आप लोगों को फॉलो करना है। और एंड में बेटा कुछ बोनस टिप्स हैं आप लोगों के लिए, आप उनको फॉलो करिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए बेटा, आप लोगों का भी एम यही है, मेरा भी एम यही है कि जैसे तैसे हम लोग इस नंबर तक अचीव कर लें, 650 प्लस हमारे नंबर आ जाए नीट 2024 में, और जो ड्रीम कॉलेज है उसमें हम लोग चले जाए। तो क्या क्या बातें आप लोगों को इन लास्ट 4.5 महीनों में ध्यान रखनी है, वो इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को क्या करना है और आज ही करना है। इनफैक्ट बेटा, इस वीडियो के तुरंत बाद आप लोगों को स्टार्ट करना है सिलेबस सॉर्टिंग। सर क्या है सिलेबस सॉर्टिंग? बेटा जितना भी पूरा आपका सिलेबस है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का है, उनको बेटा कैटेगराइज करिए हाई वेटेज, मीडियम वेटेज और लो वेटेज में। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि सर कितनी वेटेज है कौन से चैप्टर की, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ही इसी चैनल पर अपलोड करा है, वहां पर मैंने आपको सारे सब्जेक्ट की, पीसीबी की, सबकी मैंने आप लोगों को वेटेज बता रखी है। तो सबसे पहले तो यार आप लोगों को आपके अपनी प्रिपरेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए कि यार मेरा ये हाई वेटेज चैप्टर है, ये मीडियम वेटेज चैप्टर है, ये लो वेटेज चैप्टर है, और उन चैप्टर में से जो नहीं हो रखा उनको स्टार मार्क कर दो। जैसे सपोज करो आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, वो केमिस्ट्री का वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है, तो आपने वो कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं करा तो हम लोगों ने उसे क्या कर दिया, स्टार मार्क कर दिया। ऐसे ही मीडियम वेटेज में कुछ चैप्टर निकलेंगे जो नहीं हो रखे होंगे, और ऐसे ही लो वेटेज में कुछ चैप्टर निकलेंगे जो आपसे नहीं हो रखे होंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को ये चैप्टर कवर करने हैं। देखो, जो आप लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग को सिलेबस भी कंप्लीट करना है, जल्दी कंप्लीट करना है। तो एक आइडिया सबसे पहले लगाइए कि यार ये चैप्टर मेरे बचे हुए हैं, इन चैप्टर में से ये हाई वेटेज है, सबसे पहले मैं हाई वेटेज करूंगा। ठीक है, उसके बाद में मीडियम वेटेज की तरफ चलूंगा, उसके बाद में लो वेटेज की तरफ चलूंगा। तो सबसे पहले ये हम लोग को पता होना चाहिए कि हमारी प्रिपरेशन कहां पे है। अब एक बार हम लोगों को ये पता चल गया, एक बार सिलेबस की सॉर्टिंग हो गई, तो हाई वेटेज चैप्टर आप लोगों को कैसे करना है, सबसे पहले टारगेट यही करना है आप लोगों को। तो कैसे करना है? डिटेल्ड लेक्चर्स देखने उनको है ना, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, अगर आप लोग किसी बैच में एनरोल्ड है तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बेटा आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। ये रहा बेटा, नितेश देवनानी केमिस्ट्री। ठीक है, इसका लिंक मैं कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में डलवा दूंगा। शॉर्ट नोट्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगा। ब्लॉक केमिस्ट्री है तो उसकी आप लोगों को एनसीईआरटी हाईलाइट आप लोगों के पास होनी चाहिए। ठीक है, 100 प्लस क्वेश्चन आप लोगों के पास होने चाहिए। अगेन ये मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा इन द फॉर्म ऑफ डीपीपी। तो डीपीपी के फॉर्म में मैं आप लोगों को 100 प्लस क्वेश्चन करा दूंगा हर किसी चैप्टर के। ठीक है, और लास्ट 20 ईयर्स के पीवाईक्यू आप लोगों को करने। अगर इतना कर लेते हो बेटा तो आप लोगों को एक हाई वेटेज चैप्टर 100% आ जाएगा, और आप लोगों के 3 सवाल 4 सवाल नीट के एग्जामिनेशन में पक्के हो जाएंगे। तो ये आप लोगों का फ्लो होना चाहिए फॉर एनी हाई वेटेज चैप्टर। अच्छा, अब बच्चा ये पूछता है कि सर मेरा शेड्यूल क्या होना चाहिए, सर मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ूंगे दिन में, सर मैं तीनों के तीनों सब्जेक्ट पढ़ूंगे दिन में। तो मेक श्योर कि आप लोग तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दिन में। और अगर आपने बेटा हाई वेटेज टॉपिक उठाया, किसी का भी उठाया, उसमें बेटा आप लोगों को जो टाइम स्प्लिट करना है वो 50-50 करना है। इसका मतलब क्या, 50 आप लोगों को 50% आपका टाइम प्रैक्टिस में जाना चाहिए, और 50% आपका टाइम बेटा थ्योरी में जाना चाहिए। और अगर आप मीडियम और लो वेटेज चैप्टर कर रहे हो तो आप लोग जो ज्यादा समय है, 75% ऑफ योर टाइम आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी, और रिमेनिंग 25% टाइम इसकी आप लोग थ्योरी करो। इस तरीके से करते हुए चलोगे, बहुत इजीली आपका अच्छे से सिलेबस कंप्लीट होगा। और छोटे छोटे टारगेट बनाओ, सर मैं 5 महीने में ये कर दूंगा, सर मैं 4 महीने में ये कर दूंगा। मुझे ये नहीं पता है कि मैं 4 दिन में क्या पढ़ाई करने वाला हूं, मुझे ये नहीं पता है मैं 5 दिन में क्या पढ़ाई करने वाला हूं, लेकिन मैंने सपने आगे के ले लिए कि 4 महीने में कर लेंगे, 5 महीने कर लेंगे। नहीं, माइक्रो मैनेज करिए, छोटे छोटे टारगेट बनाइए, और इन टारगेट को किस तरीके से कवर करना है वो आप लोग फॉलो करिए। अगर आपको डेली टारगेट चाहिए कि सर डेली टारगेट मुझे दे दो, मुझे बता दो कि सर सुबह सुबह टेलीग्राम पर एक पोस्ट आ जाए उसमें डेली टारगेट्स हो कि सर ये मैं दिन में पढ़ूं, तो अगर डेली टारगेट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। आप लोगों को 30 डे टारगेट चाहिए तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। मुझे बताना कमेंट करके। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखिए, ये आपका लोगों का वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है। इसके बात करें तो वीकली शेड्यूल। अब वीकली शेड्यूल में आप ध्यान से देखिए, मंडे टू फ्राइडे आप लोगों को बहुत धुआंधार तरीके से पढ़ाई करनी है।
हफ्ते में एक दिन, जो कि मैंने इसमें सैटरडे बोल रहा हूं, वो क्या होंगे, सैटरडे रिव्यू। सर सैटरडे रिव्यू में क्या होगा, जो भी आप लोगों ने पूरे वीक में पढ़ा है उसको आप लोग रिव्यू करोगे, उसको आप लोग रिवाइज करोगे बेसिकली, ठीक है। और संडे को आप लोगों को देना है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बेटा इस तरीके का सेलेक्ट करना जिसमें बेटा आप लोगों के पार्ट सिलेबस भी हो, हाफ सिलेबस भी हो और फुल सिलेबस भी हो, ठीक है। मॉक टेस्ट के आप लोगों की जो दिक्कत थी वो हम लोगों ने सॉल्व कर दी है आप लोगों के लिए बेटा। NATS हम लोगों ने निकाल दी है, सिलेक्शन बॉक्स आप लोगों के घर पर डिलीवर करा जा रहा है, और NATS 3.0 भी बेटा हमने रिलीज कर दी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेटा आप लोगों का पार्ट सिलेबस भी है और हाफ सिलेबस भी है। जैसे 11th का 4 पार्ट टेस्ट, 3 फुल सिलेबस, 12th के 4 पार्ट टेस्ट, 3 फुल सिलेबस, और टोटल 11th और 12th के 11 फुल सिलेबस मिल जाएंगे। और ये इंडिया की इकलौती टेस्ट सीरीज है जिसमें बेटा डाउट सॉल्विंग सेशन है। अगर आप लोगों ने बेटा NATS 1.0 लिया है, 2.0 लिया है, या फिर आप लोग 3.0 लेने वाले हो, तो आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे। डाउट क्लियरिंग सेशन होगा आप लोगों का, जिसमें आपके जितने भी डाउट है NATS के, आप सारे के सारे क्लियर कर सकते हो, एक भी डाउट आप लोगों के लिए नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरा सिलेक्शन बॉक्स आपके घर पर डिलीवर किया जाता है। GNT 25 कोड लगा के आप लोग इसमें एनरोल हो सकते हो। तो मॉक टेस्ट की टेंशन नहीं लीजिए, मॉक टेस्ट बेटा आप लोगों का जो इशू था वो NATS ने सॉल्व कर लिया है। अब सर क्या बोनस टिप है, अब बेटा यहाँ पे जो बोनस टिप मैं बता रहा हूँ, बोनस पॉइंट बता रहा हूँ, सभी बच्चों को फॉलो करने हैं। आपके टीचर बेटा हमेशा आपको बोल रहा है कि मिस्टेक नोटबुक बनाओ। यार एक सिनेरियो इमेजिन करिए, नीट के एग्जाम 5 मई को है आप लोगों का, आप लोगों की डेट हो चुकी है 15 अप्रैल। तो अब आप मुझे बताइए, जो लास्ट का 15 दिन है, 20 दिन है, इसमें आप लोगों को पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। कैसे सिलेबस रिवाइज कर पाओगे यार 15-20 दिन में पूरा का पूरा? तो बेटा अगर आपकी मिस्टेक नोटबुक बनी हुई होगी, तो जो भी गलतियां करी हैं आप लोगों ने इसमें ऐड कर रखे हैं, तो वो आपको मिस्टेक ही तो कवर करनी है, अपनी मिस्टेक ही तो इंप्रूव करनी है। मिस्टेक इंप्रूव हो गई, वहां पे बेटा मार्क्स बढ़ जाएंगे नीट के एग्जामिनेशन में। तो मिस्टेक नोटबुक आप लोगों को अभी से बनानी पड़ेगी। रिवीजन इज की बेटा, नीट से पहले पहले लगभग 4 से 5 बार आप लोगों को रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके बेटा आप लोगों का सिलेक्शन होगा। अगर ये लग रहा है कि यार एक बार मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूं और पहुंच जाऊं नीट के एग्जामिनेशन में, सिलेक्शन नहीं होगा। 4-5 बार आप लोगों को रिवीजन करके जाना पड़ेगा एंड रिलेवेंट स्टडी करनी है। मैं हमेशा बोलता हूं कि यार PhD नहीं करनी है, PhD करनी है तो नीट के बाद में देखेंगे, अभी नहीं बेटा, है ना। अभी रिलेवेंट स्टडी करनी है, इसका मतलब न्यू सिलेबस के हिसाब से जो कि अपडेट हो गया है और जो कि बेटा NTA ने भी कंफर्म कर दिया है। अब ऐसा नहीं है कि एक स्पेक्यूलेशन है कि आप लोगों का सिलेबस क्या रहेगा कैसे रहेगा, कंफर्म हो चुका है। P ब्लॉक आएगा तो वो पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आप लोगों से पूछी जाएगी, तो पूरा का पूरी चीज कंफर्म हो चुकी है। तो रिलेवेंट स्टडी करनी है, ऐसे नहीं कि अभी भी डिलीटेड चैप्टर्स हैं, डिलीटेड पोर्शंस हैं, वही पढ़े जा रहे हैं, नहीं। आप लोग रिलेवेंट पढ़ाई करिए, जो आप लोगों से पूछा जाएगा वो ही आप लोगों को पढ़ाई करनी है। अगर ये सारी चीजें फॉलो कर ली बेटा, अभी आप 200 नंबर पे हो, 250 पे हो, 300 पे पहुंच जाओगे बेटा, 650 पहुंच जाओगे। 650 नहीं तो बेटा 630 640 तो नंबर अचीव कर ही लोगे और एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाओगे, ठीक है। अभी भी टाइम है बेटा, 4 साढ़े 4 5 महीने बचे हैं, खूब मेहनत करिए। मेरे से जो भी चीज चाहिए आप लोगों के लिए बेटा कमेंट सेक्शन ओपन है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, यहाँ पे सारी चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से पढ़िए वीडियो को बेटा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑल्सो। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।